क्या आपने कभी नंदलाल बोस का नाम सुना है? संविधान में राम और कृष्ण को उकेरने वाले नंदलाल बोस की धरोहर को सेकुलर जमात ने बड़े गुपचुप तरीके से गायब कर दिया। जिस संविधान की अक्सर लोग दुहाई देते हैं, उसकी मूल प्रति में भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, नटराज और गंगा मैया का चित्रण मौजूद है। और आज के दौर का एक तबका हिंदू देवी देवताओं को खारिज करने के लिए संविधान का हवाला देता है। भगवान श्री राम का नाम सुनते ही बहुसंख्यक आबादी पर कम्युनल होने का आरोप लगाया जाता है। गायत्री मंत्र को स्कूल में गंवाने का भी विरोध किया जाता है कि अन्य समुदाय के बच्चों पर इसका क्या असर पड़ेगा। कुछ लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि भारत के संविधान में हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर कैसे, और अगर ये तस्वीर है भी तो लोगों को इसकी जानकारी क्यों नहीं है। नंदलाल बोस वही हैं जो हस्तलिखित संविधान को अपने चित्रकला के जादू से जीवंत कर दिया। उन्होंने संविधान में खाली रिक्तियों को भरने के लिए सैकड़ों चित्र बनाए, जिसमें से 22 चित्रों को भारतीय संविधान में जगह मिली। आगे चलकर संविधान में कई संशोधन भी हुए और बड़ी चालाकी से संविधान के नई प्रतियों से श्री राम और अर्जुन को गीता उपदेश देते श्री कृष्ण के चित्रों को गायब कर दिया गया, मगर संविधान के मूल प्रति में ये आज भी उसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। एक वीडियो में रविशंकर प्रसाद इन्हीं प्रतियों के बारे में कुछ बात बताते हैं। And ultimately Nandlal Bose, the famous painter from Bengal, was commissioned to fill in the pages of original constitution with ideas which they themselves conveyed. I would like to show a few pages of that. This is the original constitution, ladies and gentlemen. I'm going to show something about it. And the first is on the citizenship and the sketches, the Vedic life in India. Above the citizenship, the first is the Vedic life in India. And then came the fundamental right chapter. And what is the sketch? Lord Ram returning to Ayodhya from Sri Lanka with Sita and Lakshman. That is the second one. Then you have the director principle of state policy. And the sketch is Lord Krishna Upadesh about Gita in Mahabharata. On finance, property, contract and suites is the image of Lord Nataraja. कहा जाता है जब संविधान तैयार हुआ तब उसमें ऊपर और नीचे काफ़ी खाली स्थान छूट गया था। तब इस पर विचार हुआ कि कैसे इन खाली जगहों को भरा जाए। तब स्वयं जवाहरलाल नेहरू ने ही शांति निकेतन जाकर नंदलाल बोस को आमंत्रित किया था। इसके बाद ही नंदलाल बोस ने अपने शिष्यों के साथ मिलकर संविधान में प्राण प्रतिष्ठा का काम किया। मगर अब सोचिए कि आज के दौर में कोई नंदलाल बोस संविधान में रामकृष्ण को उकेरने की बात करे तो क्या आज का सेक्युलर नेतागण ऐसे चित्रों को कभी संविधान का हिस्सा होने देंगे? बिल्कुल नहीं। उनकी वोट बैंक की राजनीति उन्हें ऐसा करने से रोक देंगी। ये लोग फौरन नंदलाल बोस को सांप्रदायिक घोषित कर देते। देश के बुद्धिजीवी पत्रकार देश में डर का माहौल बताने में लग जाते। नंदलाल बोस की अनोखी कला को दरकिनार कर सिर्फ इस बात पर ध्यान दिया जाता कि उन्होंने बहुसंख्यक आबादी को खुश करने के लिए ये काम किया है। आज के दौर की सेक्युलर मानसिकता नंदलाल बोस को चैन से जीने नहीं देती। ये वही मानसिकता है जो MF हुसैन को हिंदू देवी देवताओं के नंग धड़न तस्वीर बनाने पर पद्म विभूषण और पद्म भूषण जैसे पुरस्कार से सम्मानित करती है। मगर देश के संस्कृति को संविधान में उकेरने वाले नंदलाल बोस को इतिहास में भी जगह नहीं देती। आज अगर नंदलाल बोस जीवित होते तो ये बात वो शायद बुद्धिजीवी वर्ग को नहीं समझा पाते कि जो श्री राम और श्री कृष्ण की चित्र उन्होंने बनाया है वो किसी धर्म विशेष को दर्शाने वाले नहीं, अपितु भारतीय इतिहास के विकास यात्रा को दर्शाने वाले चित्र हैं जो इन देवताओं के बिना अधूरे हैं। उनके व्यक्तित्व और कार्य प्रणाली को देखते हुए 1922 में उन्हें शांति निकेतन का प्रमुख भी बनाया गया। उन्होंने आगे चलकर नागरिकों के सम्मान में दिए जाने वाले देश के सबसे बड़े पुरस्कार भारत रत्न और पद्मश्री के प्रतीक चिन्हों को भी बनाया। अपने अमूल्य कार्य के लिए उन्हें 1954 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। आज देश अपने इस युग पुरुष को भूल चुका है। वक्त है ऐसे महान पुरुषों को याद करने की, इनके इतिहास को पाठ्यक्रम में शामिल करने की, ताकि आने वाली पीढ़ी इस महान चित्रकार के सौंदर्य से वंचित न रह जाए।